गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपको गिटार सिखाऊंगा। हमने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ स्केल्स डिस्कस किए थे। हमने सबसे पहले स्केल डिस्कस किया था सी मेजर स्केल, उसके बाद ए माइनर स्केल। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डी मेजर स्केल, और आज हम डिस्कस करेंगे बी माइनर स्केल, स्केल ऑफ बी माइनर। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्केल ऑफ डी मेजर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर स्केल होता है। जब हम वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी को पढ़ते हैं तो हर एक रिलेटिव मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर स्केल होता है। हमने डी मेजर स्केल को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार हम उसका क्विक रिकैप देखेंगे। डी मेजर स्केल में हमने इस शेप को स्टडी किया था। ये हमारा स्केल ऑफ डी मेजर था। इसके बाद हमने देखा था डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड एंड ए मेजर कॉर्ड। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ बी माइनर एंड इट्स रिलेटिव कॉर्ड्स। सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ देखेंगे कि स्केल ऑफ बी माइनर में नोट्स कौन कौन से आते हैं और एग्जैक्टली वो स्केल है क्या। आप सब लोग मेरे साथ बोर्ड की तरफ जब देखेंगे तो स्केल ऑफ बी माइनर में जो हमारे नोट्स हम यूज़ करते हैं वो है बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए एंड बी। ये हमारा स्केल ऑफ बी माइनर है। ये जो हमने डिराइव किया है, ये हमने डिराइव किया है स्केल ऑफ डी मेजर से। जब हम स्केल ऑफ डी मेजर लिखते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, स्केल ऑफ डी मेजर हम लिखते हैं ये हमारा डी मेजर स्केल है और इसी से हमने डिराइव किया है स्केल ऑफ बी माइनर। जब भी हम माइनर स्केल को स्टडी करते हैं तो माइनर स्केल को डिराइव करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल, होल। ये हमारा माइनर स्केल को डिराइव करने का फॉर्मूला है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। हम उसको अभी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट जंप करेंगे स्केल ऑफ बी माइनर के ऊपर। स्केल ऑफ बी माइनर प्ले कैसे करते हैं अब मैं आपको ये बताऊंगा। स्केल ऑफ बी माइनर प्ले करने के लिए हम जो शेप यूज़ करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 6th स्ट्रिंग 7th फ्रेट। हम सबसे पहले प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग 7th फ्रेट यूजिंग आवर फर्स्ट फिंगर। फिर हम प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग 9th फ्रेट यूजिंग आवर थर्ड फिंगर। फिर हम प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग 10th फ्रेट यूजिंग आवर फोर्थ फिंगर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये गिटार प्ले करते हुए हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, थर्ड फिंगर एंड दिस इज आवर फोर्थ फिंगर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने प्ले किया था 6th string 7th fret, 6th string
9th फ्रेट, 6th स्ट्रिंग 10th फ्रेट। अब हम आगे प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, 5th स्ट्रिंग 9th फ्रेट, 5th string 10th fret, then 4th string 7th fret, 4th string 9th fret, 3rd string 6th fret, 3rd string 7th fret, 3rd string 9th fret, 2nd string 7th fret, 2nd string 8th fret, 2nd string 10th fret, 1st string 7th fret। तो हमने ओवरऑल प्ले किया है। अब हम इसको वापस, ये हमारा असेंडिंग था, अब हम डिसेंड करेंगे, मीन्स हम वापस जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग 7th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, third string 7th fret, third string 6th fret, fourth string 7th fret, fourth string 9th fret and fourth string 7th fret, fifth string 10th fret, fifth string 9th fret, fifth string 7th fret, sixth string 10th fret, sixth string 9th fret, sixth string 7th fret। जब हम इसको एक साथ प्ले करेंगे, ये हमारे स्केल ऑफ बी माइनर था इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार अब हम प्ले करेंगे स्केल ऑफ बी माइनर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल। आप ध्यान देंगे इसमें जो एक मेजर जो कंसर्न होता है या जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब हम फोर्थ स्ट्रिंग से थर्ड स्ट्रिंग पे जंप करते हैं। तो हम फोर्थ स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं, फोर्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेट विद आवर फर्स्ट फिंगर, फिर हम प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग 9th फ्रेट
with our third finger. इसके बाद जब हम थर्ड स्ट्रिंग पे जंप करते हैं तो हम प्ले करते हैं सिक्स्थ स्ट्रिंग with our first finger. Sixth fret with our first finger, then seventh fret with our second finger, and ninth fret with our fourth finger. All together. एक बार फिर से देखेंगे। और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसे ही जब हम डिसेंड करते हैं हमने सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले किया 10th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 8th फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट। इसके बाद जब हम थर्ड स्ट्रिंग पे आते हैं तो हम प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट विद अ फोर्थ फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग 7th फ्रेट विद अ second finger, third string 6th fret with the first finger, and then back to 4th string 9th fret and 4th string 7th fret. तो स्केल ऑफ बी माइनर को जब भी आप प्ले करते हैं तो ये जब आप 4th to 3rd जाते हैं असेंडिंग में, और जब डिसेंडिंग में सेकंड टू थर्ड जाते हैं तब कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको इसलिए इजी वे बताया है फिंगर्स को कि आप किस तरह फिंगर्स प्लेस कर सकते हैं, इससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। Descending and ascending. ये हमने अभी पढ़ा था, ये हमने अभी स्टडी किया है स्केल ऑफ बी माइनर। स्केल ऑफ बी माइनर के रिलेटिव कॉर्ड्स अब हम आगे देखेंगे। किसी भी मेजर स्केल या माइनर स्केल का रिलेटिव कॉर्ड्स होते हैं। जनरली तीन मेजर स्केल ऑफ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेजर स्केल, तो वहाँ पे तीन मेजर कॉर्ड्स होते हैं, और जब हम माइनर स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन माइनर कॉर्ड्स होते हैं। तो जो स्केल ऑफ बी माइनर है, इसके जो रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स हैं अब हम उनको आगे स्टडी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट माइनर कॉर्ड है वो है बी माइनर कॉर्ड। बी माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए आप फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्रेस करेंगे यूजिंग योर थर्ड फिंगर। फिर आप यूज करेंगे फोर्थ फिंगर और इससे आप प्रेस करेंगे थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट थर्ड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सेकंड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर। एक बार फिर से, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट थर्ड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सेकंड फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर। आप जब बी माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि आपको सिक्स्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करना है। आप स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। आप फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करेंगे। जब हम इस शेप में इसे प्ले करते हैं, बी माइनर कॉर्ड को प्ले करने का एक तरीका और होता है यूजिंग अ बार कॉर्ड्स। बार कॉर्ड्स थोड़ा एडवांस हो जाता है, इसलिए हम इसको अभी मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ और हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बार कॉर्ड प्ले करने के लिए आपको अपने फर्स्ट फिंगर से फ्रेट को पूरी तरह प्रेस करना होता है। आपको फर्स्ट फिंगर से सारे स्ट्रिंग्स प्रेस करने पड़ेंगे। जब हम बी माइनर कॉर्ड को बार शेप में प्ले करेंगे तो सेकंड फ्रेट पे आप सारे स्ट्रिंग्स को प्रेस करेंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारे स्ट्रिंग्स की वॉइस क्लियर आ रही है। जैसे मैंने फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्रेट बार किया है और आप सुन सकते हैं कि सारे स्ट्रिंग्स की वॉइस आपको क्लियर आ रही है, सारे स्ट्रिंग्स की साउंड क्लियर है। जब हम इसको बी माइनर कॉर्ड को बार शेप में प्ले करेंगे तो हम फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्रेट को बार करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट को हम सेकंड फिंगर से प्रेस करेंगे, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट थर्ड फिंगर से प्रेस करेंगे और थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट हम फोर्थ फिंगर से प्रेस करेंगे। तो आप देखें, हमने इसको बार शेप में प्ले करने के लिए सेकंड फ्रेट को फर्स्ट फिंगर से हमने इस तरह से प्रेस किया, बार किया। उसके बाद हमने सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट प्रेस किया, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्रेस किया और थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्रेस किया, इस तरह से। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। जब आप बी माइनर को बार फॉर्मेशन में प्ले करेंगे तब आप सारे स्ट्रिंग्स को प्ले कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस शेप में, जो कि बिगिनर्स के लिए रिकमेंड करता हूं मैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस शेप पे फोकस करें। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करना है, आपको सिर्फ फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है। ये हमने डिस्कस किया था बी माइनर कॉर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड बी माइनर स्केल का सेकंड रिलेटिव माइनर कॉर्ड है। फर्स्ट रिलेटिव माइनर कॉर्ड था बी माइनर कॉर्ड, नेक्स्ट जो रिलेटिव माइनर कॉर्ड है वो है ई माइनर। ई माइनर कॉर्ड कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है बाकी कॉर्ड से, तो ये आपको प्ले करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप इसे ईजिली प्ले कर सकते हैं। ई माइनर कॉर्ड को प्ले करने के लिए आप सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे। ओपन मीन्स आपको कोई भी फ्रेट प्रेस नहीं करना है। फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर से आपने प्रेस करेंगे। फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट थर्ड फिंगर से प्रेस करेंगे। थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। तो ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर से हमने प्रेस किया है, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट हमने थर्ड फिंगर से प्रेस किया है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन एंड फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन।
उसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो हमारा रिलेटिव माइनर कॉर्ड है, थर्ड रिलेटिव माइनर कॉर्ड है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। एफ शार्प माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए आपको अपने फर्स्ट फिंगर से सेकेंड फ्रेट पे थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग को बार करना है इस तरह से। और इस बात का ध्यान रखें कि इन तीनों स्ट्रिंग्स की साउंड क्लियर आ रही है, कोई भी मफल्ड साउंड ना हो, कोई भी अनयूजुअल अगर साउंड आ रहा है तो आप चेक करें कि आपने स्ट्रिंग्स को सही से प्रेस किया है या आपकी फिंगर कहीं फ्रेट के ऊपर तो नहीं है। आपकी फिंगर फ्रेट से पीछे होनी चाहिए और तीनों स्ट्रिंग्स आपको प्रॉपर्ली प्रेस करने हैं। इस तरह से आप थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग को बार करेंगे यूजिंग योर फर्स्ट फिंगर। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट हम थर्ड फिंगर से प्रेस करेंगे इस तरह। फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट सेकंड फ्रेट। आप इस बात का ध्यान दें कि इस एफ शार्प माइनर कॉर्ड जब आप प्ले करेंगे तब भी आपको सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करने हैं। सिक्स्थ और फिफ्थ जो हमारे टॉप मोस्ट जो स्ट्रिंग्स हैं, सिक्स्थ एंड फिफ्थ, आप उन्हें प्ले नहीं करेंगे। आप प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये हमने डिस्कस किया था एफ शार्प माइनर कॉर्ड। एक बार तीनों कॉर्ड्स को हम एक साथ देखेंगे। बी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड एंड एफ शार्प माइनर कॉर्ड। अब हम देखेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अपने पिक को यूज़ करके स्ट्रम कर सकते हैं या हम अपने फिंगर्स से भी स्ट्रम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको अगर फिंगर स्ट्रम करेंगे तो हम कैसे स्ट्रम करेंगे। फिंगर स्ट्रम करने के लिए आप बी माइनर कॉर्ड होल्ड करें और आपको अपने थंब से फोर्थ, थर्ड और सेकंड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करना है। अब ध्यान दें, सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं होगा। थंब एंड नेल्स, जब आपका नेल्स का पार्ट है, जो आपका नेल्स का एज है, आप वहां से कोशिश करें कि आप नेल्स से इसको इस तरह स्ट्रम करें। तो जब हम फिंगर स्ट्रम करेंगे, थंब नेल्स, थंब नेल्स, थंब नेल्स। आप देखें कि मैंने अपने थंब को इस तरह होल्ड किया हुआ है कि मैं अपने थंब से सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग को हल्का सा टच कर रहा हूँ। मैंने इन्हें प्रेस नहीं किया है, मैंने सिर्फ हल्का सा टच कर रहा हूँ, ताकि बाय चांस अगर मेरा थंब या मेरा नेल्स सिक्स्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग को टच भी कर रहे हैं तो फिर वॉइस नहीं आएगा, कोई साउंड नहीं आएगा। देखिए जैसे अभी मैंने अपने थंब से इन दोनों स्ट्रिंग्स को टच किया हुआ है तो इन दोनों स्ट्रिंग्स से कोई साउंड नहीं आएगा। तो ऐसे में मैं सारे स्ट्रिंग्स को भी अगर हिट करूंगा तब भी
कोई अब्रप्ट साउंड नहीं आएगा। थंब नेल्स, थंब नेल्स, थंब नेल्स, थंब नेल्स, थंब नेल्स, थंब नेल्स। Going to our second chord, E minor chord, thumb nails, thumb nails, thumb nails, thumb nails. Moving to our F sharp minor chord, thumb nails, thumb nails. आप देखेंगे जब मैं F sharp को प्ले कर रहा हूँ, इसमें भी हमें 6th स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना है, तो मैंने अपने थंब को हल्का सा टच किया हुआ है 6th स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग पे। तो जब मैं सारे स्ट्रिंग्स को हिट कर रहा हूँ तब सिर्फ 4th, 3rd एंड 2nd एंड 1st स्ट्रिंग का साउंड आएगा, क्योंकि मैंने इन्हें म्यूट किया हुआ है, अपने थंब से म्यूट किया हुआ है। तो आप पैटर्न प्ले करने के लिए देख सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। हम सबसे पहले प्ले करेंगे बी माइनर कॉर्ड, फिर हम प्ले करेंगे एफ शार्प माइनर कॉर्ड, फिर हम प्ले करेंगे ई माइनर कॉर्ड एंड देन बैक टू एफ शार्प माइनर कॉर्ड। और राइट हैंड में हम स्ट्रम क्या करेंगे, थंब नेल्स, थंब नेल्स। देखें, एक पैटर्न हम प्ले कर सकते हैं बी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, एफ शार्प माइनर कॉर्ड एंड देन बैक टू बी माइनर कॉर्ड। सिंपल फॉर्म है। तो हमने अभी डिस्कस किया है स्केल ऑफ बी माइनर स्केल एंड इट्स रिलेटिव कॉर्ड्स, जो थे बी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड एंड एफ शार्प माइनर कॉर्ड। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? बाल भारती द्वारका, आपका क्या क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन? बी माइनर अगर हम यूज नहीं करते हैं उसमें पूरे मिक्स कैसे बी माइनर ब्लूज, तो आपको बी माइनर ब्लूज के नोट्स पता है? बी माइनर ब्लूज स्केल जो है जो मैंने अभी प्ले किया, इसमें मैंने जो आपका बी माइनर ब्लूज है, इसमें मैंने हाइब्रिड पिकिंग यूज करी है। हाइब्रिड पिकिंग क्या होती है? इसमें मैंने अपना पिक के साथ साथ अपनी सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर दोनों को प्ले, दोनों से मैंने अपने पिक से 4th स्ट्रिंग प्ले किया और मैंने थर्ड और सेकंड एंड थर्ड फिंगर से मैंने थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग प्ले किया है। तो ये सिंपल था। 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग, सॉरी 4th स्ट्रिंग 9th फ्रेट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग 7th फ्रेट।
फिर मैंने प्ले किया सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग 9th फ्रेट, और मैंने इसे स्लाइड किया टुवर्ड्स योर 10th फ्रेट। Back to your 9th fret, 7th fret and then 9th fret. आप देखेंगे मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस बॉक्स में, इन 4 फ्रेट्स के बॉक्स में आप जब हम माइनर ब्लूज की बात करते हैं तो जो हमारा बी माइनर ब्लूज स्केल है, इसमें हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो फील कर रहे हो आप प्ले कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप स्केल में हो। तो जैसा कि अभी मेरे सामने क्वेश्चन पुट अप किया गया है बी माइनर ब्लूज स्केल के लिए, तो बी माइनर ब्लूज स्केल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ब्लूज एक्चुअली वेस्टर्न म्यूज़िक का एक जॉनर है, एक टाइप है म्यूज़िक का कि ब्लूज़ म्यूज़िक में उसका एक अलग स्केल है जो कि एक मोस्टली एक इंटरमीडिएट गिटार प्लेयर के लिए समझना ज़्यादा बेटर होता है। बिगनर्स को मोस्टली सिर्फ बी माइनर कोई भी मतलब ब्लूज़ स्केल सिर्फ सिर्फ उसके नोट्स बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन पुट अप किया गया है तो मैं आपको बी माइनर ब्लूज़ स्केल का भी नोट्स साथ साथ बता दूंगा। बी माइनर ब्लूज़ स्केल के नोट्स हैं बी, सिक्स्थ स्ट्रिंग 7th फ्रेट, ये हमारा बी नोट है। सिक्स्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट, ये हमारा डी नोट है। तो आप देखें बी माइनर ब्लूज का पहला नोट बी है और सेकेंड नोट डी। इसके बाद 5th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, ई नोट। 5th स्ट्रिंग 8th फ्रेट, एफ नोट। 5th स्ट्रिंग 9th फ्रेट, F sharp। 4th string 7th fret, A note, and 4th string 9th fret, B note। हमने बी माइनर स्केल जब स्टडी किया था तो बी माइनर में हमने प्ले किया था बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी। ये हमारे टोटल 8 नोट्स हैं। और जो बी माइनर ब्लूज स्केल है उसमें हमने प्ले किया है बी, डी, ई, एक इसमें आउट ऑफ द जो हमारा थियोरी में हम बी माइनर स्केल पर करते हैं उससे एक आउट नोट है हमारा, एक ऑड नोट है एफ। बी माइनर ब्लूज में एक एफ नोट ऐड होता है जो कि हमारा बी माइनर स्केल में नहीं है। फिफ्थ स्ट्रिंग 9th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट एंड 4th स्ट्रिंग 9th फ्रेट। तो ये हमारा ब्लूज स्केल है। 6th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, 6th स्ट्रिंग 10th फ्रेट, 5th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, 5th स्ट्रिंग
8th fret, 5th string, 9th fret, 4th string, 7th fret and 4th string, 9th fret। इस फ्रेट को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं इस स्केल को आगे एक्सटेंड करूंगा तो 4th string, 9th fret, 3rd string, 7th fret, 3rd string, 9th fret, 3rd string, 10th fret, 2nd string, 7th fret, 2nd string, 10th fret and finally 1st string, 7th fret all together। ये आउट ऑफ टॉपिक एक स्केल मैंने आज आपको बताया है। हमारे आज के क्लास में टॉपिक नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था तो इसलिए मैंने आपको ये स्केल एक्सप्लेन किया है। और किसी स्कूल का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, हैंड रेज करेंगे। JNU क्या क्वेश्चन है आपका? सस्पेंडेड कॉर्ड्स। सस्पेंडेड कॉर्ड्स आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंस हम स्केल ऑफ बी माइनर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको स्केल ऑफ डी मेजर में जो हमारा पहला कॉर्ड होता है डी मेजर कॉर्ड, उसके मैं आपको सस्पेंडेड वर्जन्स बताता हूँ। सबसे पहले डी मेजर कॉर्ड कैसे होल्ड करते हैं। डी मेजर कॉर्ड होल्ड करने के लिए 4th स्ट्रिंग ओपन, 3rd string 2nd fret, 2nd string 3rd fret and 1st string 2nd fret, 4th string open, 3rd string 2nd fret with our 1st finger, 2nd string 3rd fret with our 3rd finger and 1st string 2nd fret with our 2nd finger। ये है डी मेजर कॉर्ड। इसका एक वेरिएशन है डी sus 2, डी सस्पेंडेड 2। डी sus 2 प्ले करने के लिए सिंपली मैं अपनी 2nd फिंगर रिमूव कर लूंगा 1st स्ट्रिंग से। ये हमारा डी sus 2 कॉर्ड है। डी मेजर, डी sus 2। एक और वेरिएशन है डी sus 4। डी sus 4 प्ले करने के लिए हम डी मेजर होल्ड करेंगे। डी मेजर होल्ड किया हमने, 4th स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट एंड 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। अब हम 1st स्ट्रिंग पे 4th फ्रेट प्रेस करेंगे अपने 4th फिंगर से, इस तरह। तो ऑल टुगेदर डी मेजर, डी sus 2 एंड डी sus 4। ये हमारा डी मेजर के दो सस्पेंडेड फॉर्म्स हैं, sus 2 एंड sus 4। मोस्टली हम जब हम किसी सॉन्ग में इन कॉर्ड्स को सुनते हैं या हम किसी सॉन्ग में इसको प्ले करना चाहते हैं तो मोस्टली हम sus 2 और sus 4 ही यूज करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रैप अप करेंगे। आज हमने डिस्कस किया था स्केल ऑफ बी माइनर एंड इट्स रिलेटिव कॉर्ड्स। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं school@r2rvirsa.com पे। बाय किड्स।